ओम शांति। आज तो संडे स्पेशल मुरली है और सच में मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पॉइंट छोड़ूं और कौन सा पॉइंट सुनाऊं, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर ऑडियो में ये पॉसिबल नहीं है। आप सभी कोशिश करिएगा कि आज की मुरली ज़रूर ज़रूर पूरी पूरी सुन लेंगे। तो पहली बात आज की मुरली की है, बाबा ने कहा कि जैसे जो भी थॉट क्रिएट करते हो ना अपने अच्छे के लिए, एक तो बाबा को ना ये भाषा पसंद नहीं है कि हाँ हम कर लेंगे ना, ठीक है हो जाएगा, ठीक है पेशेंस रख लेंगे, आगे कभी ध्यान रखेंगे, अब से जब कभी होगा ना तो हम अटेंशन रखेंगे। तो ये जो गे गे वाली लैंग्वेज है ना, बाबा को ये पसंद नहीं है। मतलब कब तक करेंगे ना हम, गे 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 करना ही है, वो लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी। और इसी के साथ बाबा ने आज बोला कि चेक करना है कि हम जो अच्छे कामों के लिए थॉट्स क्रिएट करते हैं, अच्छा बनने के लिए या पुरुषार्थ करने के लिए, या बाबा ने जो कहा है वो फॉलो करने के लिए हम जो भी थॉट क्रिएट करते हैं, उस पे हमारा फेथ कितना है और हमें सक्सेस कितनी मिली, यानी असफलता पूर्वक हम कितना उसको कर पाए। ऐसा नहीं कि जो भी थॉट आ गया चल जाएगा। कोई भी थॉट आ गया, कोई भी बोल हो गया, मतलब कोई भी शब्द हमने बोल दिए, किसी के भी कनेक्शन रिलेशन में चले गए, तो ऐसा नहीं, रैंडम नहीं। हर चीज़ की चेकिंग बहुत ज़रूरी है। और सच में मतलब ये इतना डीप ज्ञान है ना, समझ इसी से समझ आता है कि भगवान ने दिया हुआ ये ज्ञान। आप देखिए बाबा क्या कह रहा है कि इतनी चेकिंग ज़रूरी है अपनी, जैसे किसी वीआईपी के हर एक्शन की होती है। आप देखिए कि उनके लिए गाड़ी कहाँ पार्क होगी ये चेक होता है, खाना बनाने के टाइम पर बहुत सिक्योरिटी होती है, वो कहाँ जाएंगे उसका रूट चेक किया जाता है, रूट क्लियर किया जाता है। तो बाबा ने कहा आप तो बहुत ही वीआईपी बच्चे हो फिर, क्योंकि आप देवता बनने वाले हो। देवताओं की मूर्तियों के आगे भी इतना कुछ ध्यान रखा जाता है। आप में से कईयों को मालूम होगा, मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उसको कभी भी सूंघा नहीं जाता, क्योंकि वो झूठा हो जाएगा ऐसा मान लिया जाता है। तो कितनी हर चीज़ की चेकिंग होती है। तो बाबा ने कहा आप तो मेरे वीवीआईपी बच्चे हो, कितने वीवीआईपी लगा दो अपने आगे, वी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपको कितनी चेकिंग रखनी चाहिए अपने थॉट्स पे, अपने कर्म पे, अपने बोल पे, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। अगर मैंने ये भी सोचा ना कि ये तो कभी सुधरेगा नहीं, या मैंने ये भी सोचा ना सब बेकार की बातें हैं, किसी भी अच्छी बात को, या फिर हमने सोचा ये सब नहीं होता आजकल की दुनिया में प्रैक्टिकल, ये भी क्या है, बड़े ढीले थॉट्स हैं। तो वीआईपी माना हर थॉट पर बहुत बहुत अटेंशन और चेकिंग हो, और साथ साथ कर्म पर भी। कुछ भी कर लिया, कुछ भी कह दिया, लूज टॉक, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। आप किसी भी वीआईपी को देखेंगे, उनके वर्ड्स हमेशा, वो मजाक भी कर रहे हैं ना, अगर एक इनफॉर्मल मीटिंग भी है ना और मजाक भी चल रहा है, तो भी उनके शब्दों पर बड़ा उनको प्रैक्टिस होती है, कंट्रोल्ड होता है उनका हर एक कॉन्वर्जेशन। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अपने ऊपर ध्यान देने की बात है। दूसरी बात आज बाबा ने कही, आपको याद होगा काफ़ी संडेज की मुरली में बाबा कह रहे थे, कोई अगर बुरा करता है तो उसके साथ बदला नहीं लेना, उसको ऐसे करना है वैसे करना है, बहुत सी बातें थी। आज बाबा ने उसका एक और एडवांस लेवल बताया कि कईयों को जैसे ना कंप्लेंट होती है कि हमने 1 महीना किसी भी इंसान के लिए ना बहुत अच्छी वाइब्रेशंस रखी, उसको बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचा, पर फिर भी वो बदला ही नहीं, वो सुधरा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि देखो उस बेचारे की जो दृष्टि है या वृत्ति है, मतलब एटीट्यूड है या पर्सपेक्टिव है, वो पत्थर जैसा है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फिर बाबा ने आगे समझा, अच्छा चलो वो नहीं बदल रहा, आपने 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दिए, अमृत वेला उसके लिए बहुत कुछ बोला, पर वो नहीं सुधरा। तो बाबा कह रहे वो नहीं बदलता, आप अपने आप को तो ठीक रखो, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो, मतलब आप क्यों दिल छोटा करते हो कि मेरा योग वेस्ट हो गया। कई कहते हैं मैंने एक महीना, 1 हफ्ता या 40 डेज मैंने उस आत्मा के लिए कितने वाइब्रेशंस दिए, पर फिर भी मेरा तो योग ही वेस्ट हो गया। नहीं, ये तो दिल छोटा करने वाली बात हो गई ना। तो बाबा ने बड़ी अच्छी लाइन कही कि चलो वो नहीं बदला, है ना, लेकिन आप क्यों बदल गए फिर। अगर आप बदल गए यानी आप दिल शिकस्त हो गए, तो वो पावरफुल हो गया ना फिर तो, कि उसने आपको चेंज कर दिया। वो खुद तो सुधरा नहीं हमारे वाइब्रेशन से या हमारे समझाने से, पर आपको उसने बिना कुछ कहे बिना कुछ किए चेंज कर दिया। तो पावरफुल ज़्यादा कौन हुआ फिर, वो पावरफुल हुआ ना। तो इसलिए बाबा ने इस बात पर ध्यान खिंचवाया है
कि आप अपनी स्वमान की सीट को क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों कहा? ये वेस्ट थॉट का बाबा कह रहे हैं आज दरवाज़ा खुल गया, और अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो वेस्ट संकल्प को एक बार एंट्री दी ना तो फिर आता ही चला जाएगा। कभी भी आप देखिए, अगर हम किसी के लिए वाइब्रेशंस दे रहे हैं या कुछ अच्छा सोच रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि बस बाबा ये ठीक हो जाए, और फिर भी अगर वो नहीं हो रहा, तो कम से कम हमें इतना तो याद रहना चाहिए कि मैं अपना व्यवहार ना बदलूं, क्योंकि उसने फिर मेरे को बदल दिया तो फिर मतलब मेरे योग की या मेरी अंडरस्टैंडिंग की क्या महानता रही ना। ताकि योग वेस्ट नहीं होता, मैंने उस आत्मा को जो भी संकल्प दिए हैं वो वेस्ट कभी नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, पत्थर जैसी आत्मा है तो टाइम तो लगेगा ना। इसलिए डिसहार्टन नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, थकना भी नहीं है कि मैं कितनी बार इस आत्मा के साथ अच्छा बिहेव करूं, कितना पेशेंस रखूं, कितना टॉलरेंस रखूं। नहीं, ऐसा भी थकना नहीं है, क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं। और याद रखिए, अगर भगवान के शब्दों पर हमें फेथ है ना, हो नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।